का स्वागत है। देखिए गाइज, आप लोगों का दीपक पांडे के ब्लॉग्स में बिल्कुल ही दिल से स्वागत है। अगर मेरा बात या मेरी सच्चाई जो भी है तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा फ्लोर नहीं है मेरे, 125 118 या 20 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, या मेरी बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा और दिल पे मत लीजिएगा। देखिए, सोच हर इंसान के अंदर एक ना एक सोच आती है, तो मेरे अंदर भी एक सोच आई, तो मैंने कहा चलो आप तक लोगों तक एक शेयर कर दिया जाए। देखिए, अपनी सोच है, अगर आपकी सोच है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। आजकल हमारे देश में जो मोस्ट चीज़ चल रही है वो पैसा नहीं चल रहा, कोई महंगाई नहीं चल रही है, वो चल रही है तो सिर्फ धर्म, जाति, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म हैं कि भाई मेरे सिया राम, मेरे रहीम। देखिए, धर्म और को उस चीज़ को पता हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे हमारा एजुकेशन चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन, हमने वही किताब, जो किताब आपने देखी होगी इतिहास, वही इतिहास हम भी पढ़ते आ रहे हैं। वो हमारे जो दादाओं ने इतिहास पढ़ा, वो हमारे पापा ने पढ़ा, वो हमने पढ़ा, वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब चल रहा है 2022 में आप सोच सकते हैं क्या हमें युद्ध के प्रति अब सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए। थिंकिंग को हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारी थिंकिंग जो है इस समय 2022 में वो चल रहा है पैसा, काम, बच्चों को कैसे उनका भविष्य बनाए। अरे भविष्य ऐसे नहीं बनेगा, उसको एजुकेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और एजुकेशन कैसे चेंज होगा? किताबें चेंज कीजिए बच्चों का स्कूलों में। देखिए, अगर कोई आप जैसे हमारे फॉर एग्जांपल किताबों में जैसे इस्लाम में है, जैसे भाई इस्लाम धर्म है, 2 धर्म है अपने देश में मोस्ट, ठीक है। इस्लाम धर्म में बताया गया कि हमारे राजाओं ने ये देश जीता, हमारे राजाओं ने ये देश जीता, इसे मारा, ये काटा। तो ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में है, हमारे राजाओं ने ये जीता, हमारे राजाओं ने ये जीता। देखिए, अब इस समय वो चीज बोलने का नहीं है। उन राजाओं के लिए दिल से सल्यूट कीजिए, नमस्कार कीजिए, और जो है उनको अपने दिल से याद कीजिए, नमस्कार कीजिए, जो भी है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, उस एजुकेशन को बदलना है। हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के माइंड में वो चीज नहीं डालनी कि बाबू कलसा, फ्लाई, तलवार, इन सब से देश जीता गया था। क्योंकि देखिए 2022 चल रहा है, बिना पैसे के, बिना काम धंधे के अब घर नहीं चल रहा है। लड़ाई झगड़े से हमारे देश को नुकसान है, हमारे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। आपस में लड़ाई होता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का बाप मरता है, किसी की बहन के बेटी, ये सब। उस चेंज को, उस थिंकिंग को चेंज हम कब कर सकते हैं? तो बचपन के सोच से। क्योंकि बचपन का जो माइंड है ना, वो बेशक इस्लाम धर्म का हो या कोई हिंदू धर्म का हो, माँ जो शब्द होता है ना, माँ, उसमें रहीम भी है और राम भी है। मानो या मत मानो आप लोग, माँ ने, जो माँ इस्लाम की है या वो माँ हिंदू की है, वो अपने बेटे को ना शेर ही पैदा करती है। तो सोच जो है वो हमें बचपन से बदलनी पड़ेगी। वो सोच स्कूल जाके बदलेगी, वो सोच हमें अच्छे लोगों के साथ रहने से बदलेगी। वो लोग, आप लोग किसी की बातों में ना आए, किसी के उसमें बहकाव में ना आए भाई। उस सोच को बदलने के लिए हमें एजुकेशन को बदलना पड़ेगा, थोड़ी बहुत किताबों को चेंज करना पड़ेगा। इस्लाम धर्म में जैसे कि अब आपके जैसे हमारे देश में फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, उसकी इंस्पिरेशन को हम अपनी किताब में लिख सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम शुरू से बच्चे को बताएं कि उस बंदे के गट्स देखिए आप लोग, उस बंदे ने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया। जो बंदा ऐसे इतनी मेहनत, 24 घंटे मेहनत करता है, वो बंदा सक्सेस होता है लाइफ में, वो बंदा सक्सेस होता है लाइफ में। तो क्या हुआ, बच्चे का जो मन का डाइवर्ट है ना, वो चेंज हो गया कि हाँ, ऐसे करने से ये चीज सक्सेस मिलती है हमें लाइफ में, अगर हम मेहनत। तो क्या है, शुरू से बच्चे के मन में एक डाइवर्ट चलेगा।
तो शुरू से बच्चा जो है वो एजुकेशन के लिए और अपने सक्सेस के लिए दौड़ेगा। लड़ाई दंगा धर्म जाति कुछ नहीं लगेगा। फिर उस समय राम भी एक है और रहीम भी एक है, मुस्लिम भी एक है और हिंदू भी एक है। कोई जाति में कोई वाती में लड़ाई नहीं होगी मेरे भाई। तो ऐसे ही वो बच्चों के क्या ना, वो एजुकेशन माइंड में जाएगा। कहते हैं ना, बच्चा जो है वो भगवान का रूप होता है, राम का भी रूप है, रहीम का भी रूप है मेरे भाइयों। तो एजुकेशन को चेंज करो अपने। जैसे अब इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में जो बंदा सक्सेस है उसकी बातों को किताबों में लिखे भाई। अब वो राजाओं महाराजा को इनको दिल में बसा के रखे, उनकी इज्जत कीजिए। उन्होंने हमारे देश के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के राजाओं ने इस्लाम के लिए किया, हमारे राजाओं ने हमारे लिए किया। तो उस बच्चों को तक वो चीज क्या हमने भी पढ़ ली, अब वो पढ़ती जा रही है। इतिहास एक ही चल रहा है ना इतिहास। तो इतिहास में क्या चल रहा है? सिर्फ मार कटाई युद्ध युद्ध। देखिए जीता सबने। कहते हैं ना लोग, दिल जीतो, तो एजुकेशन से ही दिल जीता जाएगा, पढ़ लिख के। धोनी का इंस्पिरेशन लीजिए। अपने आप पाकिस्तान के जो भी हैं, शोएब मलिक, सानिया मिर्जा, देखिए सोनिया मिर्जा भी इंडिया के। तो उन बच्चों का मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो लाइफ में सक्सेस है, जिन्होंने गढ़ शुरू से मेहनत कर करके अपने लिए जो करा है। जैसे बहुत सी लोग हैं यार, मैंने के जैसे मुकेश भाई अंबानी, इन सब के ऊपर एक किताब लिखी है। वो बच्चों को पढ़ाइए, वो चीज में वो तेज होंगे और लाइफ में जाके सिर्फ सक्सेस काम बस। कोई धर्म की लड़ाई नहीं, कोई जाति की लड़ाई नहीं, सब कुछ इक्वल, शांत शांत शांत। समझ गए आप लोग? तो एजुकेशन को आपके देश में, आपके इस्लाम में, या आपके हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, या आपके इस्लाम धर्म में जो भी है, कोई आईपीएस बना है, कोई आईएएस बना है, जो कोई एसीपी या बना है, या कोई इंस्पेक्टर बना है, उस चीजों को एक्सप्लेन कीजिए बच्चों के आगे। अवश्य वो बच्चे सक्सेस होंगे, लाइफ में होंगे। अब वो पुरानी चीजों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे देश में बहुत लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, अब ये सब क्या है, वो बच्चों को देखिए, इनके बारे में जब किताब में पढ़ेंगे ना तब होगा एजुकेशन में। अब ये तलवारबाजी फरसाबाजी सबको बंद कीजिए, इससे हमारा ही नुकसान है, हमारे बच्चों का भविष्य का नुकसान है। क्या कोई माँ इस्लाम की हो या हिंदू की हो, कोई चाहेगी कि मेरा बच्चा फरसा चलाए, तलवार चलाए? अरे इस देश में 2022 है, तो ये पेन चलता है, पेन, इसमें कलम की ताकत है। तो आपको पेन, अपने बच्चों को पेन चलाना सिखाइए, तलवारबाजी नहीं, कोई चाकू छुरी नहीं, सिर्फ ये पेन बहुत है लाइफ में। आपके जो भी 60 साल 65 साल जो भी लाइफ है, आप अपने फैमिली के साथ सुकून के साथ जी सकते हैं, बिल्कुल भी आराम से। इस देश में हम करने ही क्या आए हैं यार? हमें मनुष्य का रूप मिला है, हम उसको धर्म में, जाति में, उसमें लड़ाई में व्यर्थ कर दें कि हमारा इस्लाम, हमारा हिंदू। अरे भाईचारा क्यों नहीं रखते? एजुकेशन को क्यों नहीं चेंज करते? इन चीज को चेंज कीजिए। लाइफ चेंज ना हो जाए तो आपका नाम बदल दीजिए। सब भाई भाई ना हुए तो नाम बदल दीजिएगा। एजुकेशन को चेंज कीजिए थोड़ा बहुत। लाइफ में इस पे जो लोग सक्सेस हैं, आपके देश में कोई मौलवी सक्सेस है जो बहुत अच्छी धारणाएं बताता है, उनके किताब में, आपने किताब में लिखिए। हमारे कोई गुरु बताता है, हम अपनी गुरु की बातें लिखेंगे। वो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, जो लड़ाई दंगा हुआ था, वो सारी चीजें हैं हमारे देश में। अगर लाल किला बना है तो लाल किला के बारे में वहां लाल किला में लिखा हुआ है, तो बच्चे जब जाएंगे घूमने तो वो अवश्य पढ़ लेंगे यार। उस एजुकेशन को अब हमें चेंज करना है। 2022 है, 1885 1785 इन सब की लड़ाई की व्याख्या को अब याद मत कीजिए। इस्लाम हो या हिंदू हो, उस चीज को कभी याद मत कीजिए आप लोग। अब एजुकेशन को चेंज कीजिए। धोनी, सुशांत शर्मा, इस्लाम में जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए शोएब मलिक है, मैं शोएब मलिक के लिए अपने बच्चों को बताऊंगा। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों को बताइए। प्लीज एजुकेशन को थोड़ा चेंज कीजिए। जो भी हमारे शिक्षा मंत्री है, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने अभी इतिहास को बहुत, ऐसे ही आप इस पेशन को अपने बच्चों को बताइए प्लीज।
अपने देश में जो छोटा इंसान आज बड़ा हो गया, उस चीज को बताइए कि उसने वो कैसे डेवलपमेंट किया अपने आप को, उस कैसे सक्सेस पहुंचा अपने आप को। अरे बहुत हो गया ये धर्म, ये जाति, ये इतिहास। इतिहास चेंज होगा तो धर्म जाति की लड़ाई कभी नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। अरे सबके राजा अपने लिए राजा हैं, इस्लाम का हो या हिंदू का हो, उसने लड़ा तो अपने देश के लिए लड़ा। उस इतिहास को लेके आप अगर 2022 की लड़ाई को करेंगे तो क्या फायदा, वो भी ऊपर से देखेंगे तो यही कहेंगे जो चीज हमने करके गलत किया या सही किया आज जो 2022 में हो रहा है, तो उस चीज को चेंज किया। एजुकेशन, हर चीज को, हर यूट्यूबर हो या यूट्यूबर हो जो भी हो या मीडिया हो, धर्म जाति से आजकल के यूट्यूबर माइक लेके क्या आप बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म और मुसलमान? अरे भाई बस करो, क्यों उकसा रहे हो हैं? कभी एजुकेशन के बारे में बताओ कि आज अब एजुकेशन चेंज होगा। भाई इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। अरे यूपीएससी क्लियर करो, अपने बच्चे को बताओ आर्मी में कैसे जाते हैं, फौजी में कैसे जाते हैं, कैसे वीरों की तरह मरते हैं। ये वीर जो इतिहास को लेके अब तुम चलोगे कर्चा पर्ची अपने एक दूसरे को मार के, उसको वीर नहीं कहते। आप अल्लाह के लिए मरिए या राम के लिए मरिए, उसको वीर नहीं कहते। आप वो, आपको कभी भी पापी मिलेगा, हिंदू हो या मुसलमान हो। जो एक दूसरे के लिए नहीं जीता वो किसी के लिए नहीं जीता। तो भाइयों, धर्म धर्म राम राम को आप हिंदू लोग अपने साइड रखिए, अपने मन से चाहेंगे, और वैसे ही इस्लाम धर्म अपने। भाई आपको कौन रोक रहा है भाई? आप देखिए, ना अल्लाह है ना भगवान है। मैं आज आपको बताता हूं ये बात। हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसकी शक्ति को महसूस करते हैं, उसके वाक्य को, उसके शब्द को, उसके मंत्र को हम महसूस करते हैं, ऊर्जा समझते हैं अपने आप को, शरीर में ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो उससे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो ये कोई शक्ति नहीं, शक्ति आपके अंदर है। वही शक्ति आप लोग अगर नहीं दिखाओगे तो एक कैसी धर्म जाति तो चढ़ता ही रहेगा ना भाई। ऐसे ही मिल बांट के रहिए, धर्म जाति को छोड़िए, एजुकेशन और बच्चे के बारे में बताइए। आपके देश में भाई 100 लोग हैं जो इंस्पिरेशन बन सकते हैं आपके बच्चों के लिए। वो चीज बताइए और लाइफ में अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। आप लोगों से बस यही निवेदन है। तो गाइज ऐसे ही अपने देश को शिक्षित से आगे बढ़ाएं, धर्म जाति को मत करें। इंस्पिरेशन बताएं लोगों का, कैसे लाइफ में वो लोग आगे बढ़े, उनकी चीज़ बच्चों को बताएं। किताबों में अब ये चीज़ पढ़ाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे जब आसमान एक है आप लोगों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए एक है, धरती एक है, आसमान एक है, हवा एक है, महसूस वही कर रहे हैं आप लोग, लेकिन धर्म अलग है ना? सब चीज एक है, चांद एक है, सूरज एक है, रोशनी एक है, सब चीज एक है। तो ये सब चीज एक है गाइज। तो प्लीज अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको शेयर मत कीजिएगा, उस पर विचार कीजिएगा। कोई सब्सक्राइब मत कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो। मैं आपके लिए सब्सक्राइब के लिए नहीं, मैंने एक बस जो भी मेरी सोच है वो मैंने उसको अपने सबसे बताया। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बस, ज़्यादा कुछ नहीं गाइस। अगर बुरी लगी हो तो वीडियो को वहीं रोक के छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही जब सब चीज़ एक है तो अपने आप को भी एक करके रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मिल बांट के रहिए, धर्म की जाति पे कोई नहीं, अपने ही देश को नुकसान है। ये देखिए, अगर हमारे भारत में रहते हैं तो भारत की इज्जत कीजिए, भारत माता की इज्जत कीजिए। कोई हिंदू कोई धर्म, एक बात सच्चाई और मैं आपको एक बताना ही चाहता हूँ लास्ट समय में। आज मेरे को एक बात याद आ गई। हमारे देश में अगर भाईचारा देखना हो ना, भाईचारा, हिंदू और मुसलमान कैसे रहते हैं भाई साहब, आप बेशक पढ़े लिखे लोग बेकार हो जाओगे। जेल सब सुना है, जेल, तिहाड़ जेल, भाई 3-4 महीने काट के आया हूँ। बेशक मेरी सच्चाई सबको पता चला ये बंदा काट के आया है, पर मैं खुदा जानता है या राम जानता है कि मैं किस केस में गया। जो भी है केस छोड़िए, मैं वहाँ की भाईचारे की बात बताता हूँ। भाईचारा ये कि यहाँ पे हमारे खान चाचा थे हमारे बैरिंग में। वो खान चाचा जब नमाज पढ़ते थे ना तो हमारे बैरिंग में 40 से 50 हिंदू भाई रहते थे।
वो खान चाचा जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज का जो है वो टीवी का साउंड कम हो जाता था, सारे शांत हो जाते थे। क्यों शांत हो जाते थे? हम तो 40-50 हिंदू थे। अगर हम चाहते, अगर हम हो इस्लाम की या नमाज की इज्जत नहीं करते धर्म की, तो क्या हम शोर नहीं मचा सकते थे? उसमें सारे बदमाश रहते हैं, सारे खपीटर सब। तो वहाँ जो भाईचारा देखा ना मैंने, वो दिल को बहुत अच्छा लगा। वो है असली भाईचारा। आज वो बंदे के लिए, देश में लोगों के लिए वो क्रिमिनल होंगे या इन पे केस लगे, जो भी है, पर असली भाईचारा वही है ना इनका। तो वो लोग कौन समझदार है? वो अंदर जाके समझदार है या बाहर रह के समझदार हो? भाई समझदार है वो लोग, बहुत ही भाईचारा है अंदर। हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, एक हिंदू दो, मतलब एक खान चाचा और एक मुसलमान भाई और था हमारा। नमाज के लिए हम सब लोग रिमोट टीवी को बंद कर देते थे, एक से एक बदमाश रहते थे। चाहते तो दो मुसलमान भाई क्या कर लेते, पर नहीं, वो धर्म की इज्जत करी गई, वो धर्म का सम्मान करा गया। वही चाचा, वही खान चाचा के लिए हमने धर्म का सम्मान किया। वो अल्लाह एक था, ईद के दिन मुबारक दिया। वही जब हमारी नवरात्रि आई तो खान साहब जब पूरे बैरिंग में सबको टीका लगाते थे हम लोग, तो खान चाचा को भी टीका लगाते थे और खान चाचा को भी प्रसाद देते थे। वो सब प्रसाद खाते थे नवरात्रि का। तो असली भाईचारा वही है, इसी को भाईचारा कहते हैं। जगह गंदी हो लेकिन भाईचारा एक नंबर का है वहाँ। तो ऐसे ही भाईचारे से रहिए और मिलजुल के रहिए। कोई धर्मवादी किसी की भावनाओं में मत आइए, कौन क्या कह रहा है। सोच, अगर आपके माइंड में ये सोच है ना, तो सब चीज़ है कि आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, क्या आप गलत करने जा रहे हैं, क्या आप किसी को मार के गलत करने जा रहे हैं, या आप किसी को क्या। अगर आपने किसी के बेटे को मारा, वो बेटा तो भी तो किसी का माँ का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, भाई बेटा बेटा है। जो दुख तुम्हें नहीं होगा वो दुख किसी को क्यों होगा? माँ को पता है क्यों माँ जो शब्द है, माँ को लोग इसीलिए माँ कहते हैं कि माँ का जो दिल होता है वो सबके लिए रोता है। बेटा किसी और का हो या आपका हो, माँ के लिए दर्द होता है। ऐसे ही माँ का दिल लेके रहिए देश में, और माँ का अपना बेटा बन के रहिए। माँ को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे पे कलंक लगे। ये कलंक शब्द कलयुग में, कलयुग का मतलब ही कलंक है भाई। तो अपने कलंकों को मत छोड़िए, धर्म जाति में मत पढ़िए, सबको तकरार को खत्म कीजिए। अरे पत्थरबाजी हिंदू करे या मुसलमान करे, सबको बंद कीजिए भाई। कभी मोमबत्ती लेके हिंदू भाई का नाम लीजिए, भाईचारा भाईचारा। हिंदू भाई कभी मुसलमान भाई का नाम लीजिए कि भाईचारा भाईचारा। मोमबत्ती लिखा लिए एक दूसरे के लिए, नाइट में देखिए आनंद, क्या भाईचारा होगा, देश में नाम होगा। हिंदू और मुसलमान है तो इंडिया में जाके देखिए, ये होता है भाईचारा। अगर किसी को भाई हिंदुस्तान पसंद नहीं, इंडिया पसंद नहीं, तो वो जा सकता है, लेकिन भाईचारे से रहिए। अपने एजुकेशन में बच्चे को पढ़ाई देखिए, बच्चे के माइंड में सब ना डालें, लड़ाई झगड़ा सब। एजुकेशन को चेंज कीजिए। अब जो देश में आपके सक्सेस हो रहा है उनकी किताबों में नाम लिखे, धोनी हो, सुशांत शर्मा हो, जो भी हो, शोएब मलिक हो, जो भी है। कोई गलत बंदा हो तो गलत की भी व्याख्या किताब में लिखिए कि उस बंदे ने वो चीज गलत की और आज वो सजा भुगत रहा है। ऐसे ही सुना होगा ना, कई क्रिकेटर ने, जैसे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, जो भी हो, मसला हम हिंदू और पाकिस्तान का कर रहे हैं, इस्लाम भाई का कर रहे हैं। हिंदू हो भाई भी, पाकिस्तान के भी भाई, अपने भाई, सारे भाई है यार, माँ के बेटे हैं वो अपने। तो माँ के, जो अभी हमारी माँ इस्लाम की हो या हिंदू की हो, माँ तो माँ है। वो आप मानो या ना मानो, वो हमारी शिक्षित पे, वो हमारे धर्म पे है। अगर कोई धर्म अगर ऐसा कह दे कि उसकी माँ को माँ मत मानो, उसके बेटे को बेटा मत मानो, तो धर्म क्या है? वो धर्म कोई नहीं। फिर वो इस्लाम का हो या हिंदू का हो, वो धर्म पढ़ के कोई फायदा नहीं। जो धर्म बता दे कि इसकी माँ अलग है, तुम्हारी माँ अलग है, तुम अपने लिए सोचो, तुम उसके लिए मत सोचो, क्या धर्म है यार। तो गाइज यही सब चीज है, ध्यान दीजिए, धर्मवादी पे मत के, एजुकेशन पे फोकस कीजिए। 2022-23 चल रहा है, इस समय बच्चों को एजुकेशन पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। घूम देखिए, जम्मू हो या कश्मीर हो, दिल से घूमिए। अरे दिल पे राज कीजिए, देश पे राज करके, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई फायदा नहीं। करना है तो एक दूसरे के दिल पे राज कीजिए यार।
एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के घूमिए कश्मीर, अरे कौन रोकेगा। भाईचारा की मिसाल होगी। आजकल हिंदू भी कम नहीं, कोई राजपूत तो कोई चौहान नहीं, कोई यादव तो कोई फकीर नहीं, बस यही बात चलती है। अरे भाइयों, हिंदू मुसलमान सब एक है, राजपूत यादव सब एक है यार। अपनी सोच को बदलो। ये जो सोच है ना, वो छोटे छोटे जब बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो उनके सोच चली जाती है कि मैं राजपूत, मैं यादव, मैं पंडित, मैं ब्राह्मण, मैं परशुराम का चेला हूँ, फरसा लेके चलता हूँ। अरे भाई, अरे कभी ये तो बताओ बच्चों कि इस समय पेन, इस इतिहास पढ़ाई लिखाई काम आएगी। कभी अपने बच्चों को बताओ कि भविष्य में ये काम आएगा। बस ये चीज लेके चलिए अवश्य। देश में धर्म जाति कभी भी लड़ाई नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा, सबके मन शांत होंगे। मौलवी हो या गुरु हो, सबकी शिक्षा यही रहनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई भाईचारा नहीं, सब चीज ओके। वही, ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, बस मेरे मन में जो भी था मैंने आप लोगों को बताया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा भाइयों। जय हिंद सभी हिंदू भाई और मुसलमान भाई को। जय हिंद, भारत माता की जय।